हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका स्टडी टाइम में। और आज हम एनसीईआरटी और सीबीएस सिलेबस की इंग्लिश बुक थर्ड क्लास का लेसन सेकंड रीड करेंगे। So this is a lesson 2, the magic garden, and you can see here a school, a playground, students, flowers. So let's read now. The magic garden. Magic means जादू, garden बगीचा. The magic garden was in a school playground. स्कूल का जो मैदान था वो एक जादू का बगीचा था. It was very pretty. ये बहुत ही सुंदर था. Sunflowers and roses stood high against the wall. जो दीवार थी, स्कूल की दीवार थी, उसके साथ सनफ्लावर और गुलाब, रोजेज होते हैं गुलाब और सनफ्लावर होता है सूरजमुखी के फूल ऊंचे ऊंचे खड़े रहते थे. मतलब कि दीवार के साथ ऊंचे ऊंचे सनफ्लावर और रोजेज के पौधे थे. देयर वर ऑल्सो मैरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पेंसिस. और वहाँ पर मैरीगोल्ड, पॉपीज और पेंसिस के भी पौधे थे, फूल थे. The sunshine fell on this garden more than on any other, and the flowers danced and sung happily. सूरज की रोशनी उस बगीचे में किसी और की जगह ज़्यादा पड़ती थी और फूल खुशी से नाचते और गाते थे. They said to one another, we have hundreds of little gardeners. बेटा gardeners होता है माली. वो एक दूसरे से कहते कि हमारे पास 100 से भी ज़्यादा छोटे छोटे माली हैं. माली क्या होता है? माली जो पौधों को देखता है, बगीचे की देखभाल करता है. दे वर चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल. और वे स्कूल के बच्चे थे. वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द वर्ड्स. एक सुबह जब सूरज निकला हुआ था तो फूल पक्षियों के साथ बातें कर रहे थे. I love all the children, but I love the dear little ones most of all, said a poppy. पॉपी ने कहा कि मैं सभी बच्चों को प्यार करता हूँ, परंतु जो छोटे होते हैं उनको मैं बहुत प्यार करता हूँ. I like them to bring their watering cans and water my thirsty roots. वो जब आते हैं तो अपने साथ पानी लाते हैं और मेरी जड़ों को, जो प्यासी जड़ें होती हैं, उनको पानी देते हैं, तो वो मुझे बहुत पसंद हैं. यस, सेड द marigold. द बॉयज आर गुड टू अस टू. दे डिग द ग्राउंड सो वेल. डिग होता है खोदना, वेल होता है अच्छे से. तो marigold बोलता है, हाँ लड़के भी बहुत अच्छे हैं हमारे लिए. क्यों? क्योंकि उन्होंने इस मैदान को बहुत अच्छे से खोदा था. तो इस पिक्चर में बच्चों आप देख सकते हो कि कैसे लड़के काम कर रहे हैं, लड़कियां पानी दे रही हैं और साथ में छोटी लड़की भी पानी दे रही है. एक बच्चा पक्षियों को खाना खिला रहा है और कितने सुंदर फूल लगे हैं. और ये सब किसकी मेहनत है? इन बच्चों की. वी लव द लिटल चिल्ड्रन, सेड अ टाइनी वर्ड. एक छोटा पक्षी बोलता है, हम बच्चों को प्यार करते हैं. दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस. वे बहुत अच्छे हैं और हमारे लिए ब्रेड लाते हैं. ऑल द फ्लावर्स सेड. सभी फूलों ने कहा, वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस अ वेरी प्रिटी फॉर द चिल्ड्रन विल बी हेयर सून. कि हमें अपने आप को अच्छा करने के लिए और सुंदर करने के लिए को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कभी भी आ सकते हैं. द सन सेड, आई विल हेल्प यू ऑल्सो. For nothing pleases me better than to see the children running about in the golden sunshine. तो सूरज कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा. और जब बच्चे बगीचे में खेलते हैं, सूरज की रोशनी में खेलते हैं, तो इससे ज़्यादा और खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती. Suddenly the children came out laughing and singing, and the flowers stopped their songs to listen to them. Suddenly means अचानक. अचानक बच्चे हंसते और गाते हुए आ गए और फूलों ने अपना गाना उनके गाने को सुनने के लिए बंद कर दिया. मतलब कि फूल भी गाने गा रहे थे और जब बच्चों के गाने उन्होंने सुने तो फूल चुप हो गए. ओह, लुक एट द टॉल सनफ्लावर, said one child.
and the sunflower lifted its head very proudly. एक बच्चे ने कहा, ओह देखो उस सुंदर लंबे सनफ्लावर को। और जो सूरजमुखी सनफ्लावर था उसने अपना सिर गर्व के साथ ऊंचा कर लिया। Another child said, I love the marigold in its golden dress. The marigold smiled happily. दूसरे बच्चे ने कहा कि मुझे मारीगोल्ड फूल इसके पीले रंग की वजह से बहुत पसंद है। और मारीगोल्ड फूल जो था वो खुशी से मुस्कुराने लगा। It was indeed a magic garden because it had fairies too. ये निश्चित ही एक जादू का बगीचा था क्योंकि यहाँ परियाँ भी थीं। They danced and sung sweet songs which only the children could hear. वे नाचती और गाती थीं, मीठा गाती थीं जिसे सिर्फ बच्चे ही सुन सकते थे। After a time, the fairies come out dancing and talked with the children. कुछ समय के बाद बच्चों के साथ नाचने के लिए और बात करने के लिए परियां आ गईं। Their dresses were made of flowers and their wings of sunshine. उनके जो कपड़े थे वो फूलों से बने थे और उनके पंख सूरज की रोशनी से। The magic garden was quiet that night. जादू का बगीचा रात को शांत था। The flowers and birds were asleep, the dreaming of the next day when the children would come again. और फूल और पक्षी सोए हुए थे और वो अगले दिन बच्चों के आने का सपना ले रहे थे। Student, this was our second lesson, The Magic Garden, and written by Margaret H. Walton. तो अब इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब वर्ड मीनिंग करेंगे हम जो हमने इस लेसन से सीखे। फर्स्ट वर्ड है मैजिक। मैजिक मीन्स जादू। सनशाइन, सनशाइन होती है आपकी धूप, सूरज की रोशनी। गार्डनर, गार्डन होता है आपका माली या जिसे हम बागबान भी कह सकते हैं। टाइनी, टाइनी मीन्स छोटा। डिग, खोदना। फेयरी, परी। विंग, पंख। प्लेग्राउंड, खेल का मैदान। गोल्डन, सुनहरा या सोने जैसा। एंड 10th वर्ड इज ड्रीमिंग। ड्रीमिंग मीन्स सपना देखना। अब करेंगे इसके हम क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन। कि जो फूल थे वो छोटे बच्चों को क्यों पसंद करते थे, क्यों प्यार करते थे। द आंसर इज, हमेशा ध्यान रखना है जब भी आपका क्वेश्चन में व्हाई आता है तो उसका आंसर बिकॉज से ही शुरू करते हैं। या फिर आप लिख भी सकते हो द फ्लावर लव्ड द लिटिल चिल्ड्रन, लेकिन हम लिखेंगे बिकॉज द चिल्ड्रन ब्रिंग वाटरिंग कैन्स एंड वाटर देयर थर्स्टी रूट्स। कि बच्चे जो थे पानी साथ में लाते थे और उनकी प्यासी जड़ों को पानी देते थे। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन। जो पक्षी थे वो बच्चों को क्यों प्यार करते थे। आंसर इज द बर्ड्स loved the children because they used to bring bread for them. क्योंकि छोटे बच्चे उनको ब्रेड लाते थे। थर्ड क्वेश्चन इज नेम 5 flowers growing in the magic garden. कि 5 फूलों के नाम बताने हैं जो जादू के बगीचे में लगे थे। तो कौन कौन से। पेंसी, फ्लावर, सनफ्लावर, marigold, poppy and rose. Fourth question is what sound could the children hear in the garden. कि बच्चों को बगीचे में और क्या क्या आवाज़ें सुनाई देती थीं। तो the children could hear the sweet songs of the fairies in the garden. कि बच्चे बगीचे में परियों के मीठे गाने सुनते थे। तो स्टूडेंट, ये था हमारा वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर एंड यूनिट 1 सेकेंड लेसन द मैजिक गार्डन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।